संस्कृति संवर्धन समिति के द्वारा आगामी नव वर्ष के स्वागत में प्रेस क्लब सभाघर में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का विधिवत उद्घाटन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं भगवान गणेश भारत माता की मूर्ति की पूजा अर्चना कर की गई। गोष्ठी में आए हुए विभूतियों ने अपने गीत संस्कृति भक्तिमय वाणी से हिंदू नववर्ष पर प्रकाश डाला। तो आइए जानते हैं इस पर विभूतियों ने क्या कहा। देखिए, हम वर्ष 2009 से यह कार्यक्रम कर रहे हैं। हम भारतीय नववर्ष का स्वागत करते हैं और नववर्ष के सेलिब्रेशन के लिए हम लोग उस दिन सारा कार्यक्रम होता है हमारा। हम हर वर्ष विचार गोष्ठी करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। हर वर्ष कोई भी एक ऐसा कार्यक्रम लेते हैं जो कि एक हफ्ते पहले 5 दिन पहले हम करें, ताकि एक हफ्ते तक हम लोगों की नववर्ष के स्वागत के लिए पूरी जो हमारी समिति है, सारे लोग हैं, हम पूरे शहर को जागरूक कर पाएँ। ये हर्ष का विषय है कि सन 2009 में जब हमने पहली बार बड़ा तालाब में दीपदान का कार्यक्रम किया था, वो दीपदान का कार्यक्रम ये होता है कि नववर्ष के स्वागत में नववर्ष के सूर्य की पहली किरण का स्वागत बड़ा तालाब में दीपदान के साथ, सूर्य देव की आरती के साथ, भजनों कीर्तनों के साथ किया जाता है। और पहले वर्ष सिर्फ और सिर्फ 200 लोग एकत्रित हुए थे और पिछले वर्ष तक, कोविड को अगर हम छोड़ देते हैं तो पिछले वर्ष तक कम से कम 1500 से ज़्यादा लोग एकत्रित होते हैं प्रातः कार्यक्रम में। और इस तरह का कार्यक्रम हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जिसमें कि हम अपने संस्कृति को सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए, ताकि जिस तरह से लोग अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल मनाते हैं, उसी हर्षोल्लास के साथ में अपना भारतीय नववर्ष का भी उत्सव मनाएं। और हम नववर्ष की पूर्व संध्या में हम चौक चौराहों में दीप सज्जा करते हैं। पूरे शहर में नववर्ष मंगलमय होगा बैनर और होर्डिंग्स लगवाते हैं, ताकि पूरा शहर नववर्ष का स्वागत करे। और पिछले 2009 से अब तक यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है और हमें बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि हमने शुरू किया और आज कई जगहों पे ये कार्यक्रम अब होने लग गए। क्या संदेश देंगे मैडम नया साल को लेकर अपने आने के? बस एक ही संदेश देना चाहूँगी कि नववर्ष मंगलमय हो। जिस तरह से हम हैप्पी न्यू ईयर बहुत खुश होकर मनाते हैं और जश्न करते हैं, जिसे कहना चाहिए, उसी तरह से अपने नए साल का स्वागत उसी तरह से उत्सव की तरह करें। अपने घरों को सजाएं, दीप से सजाएं, रंगोली बनाएं, तुलसी पूजन करें, पूजा करें और एक दूसरे को नववर्ष मंगलमय की शुभकामनाएं ज़रूर दें, मिठाइयाँ बांटें। जिस तरह से नया साल मनाते हैं, उत्सव की तरह इसको भी मनाया करें। नववर्ष जो भारतीय नववर्ष है वो चैत्र प्रतिपदा से शुरू होता है और इस वर्ष जो है 9 अप्रैल को चैत्र प्रतिपदा है और उस दिन से जो भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2081 आरंभ होगा। हमारी संस्था संस्कृति संवर्धन समिति पिछले 14-15 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन करती रही है भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में। हम इसमें कई कार्यक्रम पहले से करते आए हैं, कभी विचार गोष्ठियाँ की हैं, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए हैं। इस तरह से हमारी जो इंद्रधनुषी संस्कृति है उसको हमने परिलक्षित करने का कोशिश की है और प्रयास हमारा है कि जो हमारे जीवन मूल्य, जो हमारे भारतीयता के परिचायक हैं, जो बिखरते जा रहे हैं, हम उनको फिर से जो है सहेज सकें, हम अपनी धरोहर को सहेज सकें। और आने वाली पीढ़ी जो है वो वैश्विक होती जा रही है और विश्व का सारा ज्ञान अर्जित कर रही है, लेकिन उनके अपने पारिवारिक मूल्य छूट रहे हैं पीछे, परिवार छोटे होते जा रहे हैं और कई चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति को संपुष्ट करती थी, हमारे मनोबल को संपुष्ट करती थी, हमारी भारतीयता को संपुष्ट करती थी, वो बिखरती जा रही हैं। तो संस्कृति संवर्धन समिति अपना यह प्रयास कर रही है कि हमारे वो मूल्य फिर से स्थापित हो सके हमारे बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में, और हम इसको इसी तरह से नववर्ष की तरह मना रहे हैं। 9 अप्रैल नववर्ष को लेके क्या तैयारी है सर? बड़ा तालाब में क्या आयोजन होगा? नव वर्ष के लिए 9 अप्रैल की प्रातः हम लोग बड़ा तालाब, जिसे विवेकानंद सरोवर कहा जाता है, वहाँ पर हम सुबह दीपदान का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। दीपदान के कार्यक्रम में सुबह प्रातः 5 बजे से हम कार्यक्रम आरंभ करते हैं। भजन कीर्तन का आयोजन होता है, संतों की वाणी सुनी जाती है और जो है
करते हैं।